जिम जाना आजकल आम बात है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर हेल्थ लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, healthy diet, good amount of sleep, etc. But still, most of the people fail to execute the plan. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? When you know all about your schedule, जैसे आज कौन सा वर्कआउट करना है, chest, legs, abs, या आज कोई healthy diet meal खानी है, still you fail to follow the plan, right? This is actually known as the execution gap. You might be thinking, what is execution gap? The difference or the gap between the original plan versus how you actually do or experience things is the execution gap. And this execution gap, my friend, plays a major role in your financial behavior and your financial well-being journey. इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइस देना या लेना बहुत ही आम बात है, पर एग्जीक्यूट करना सबके बस की बात नहीं है. पीपल हु हैव द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स फ्रॉम देयर क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, they also fail to execute that perfect plan for themselves. In most cases, people execute the easier things in financial advice or planning. It is because of complex steps of execution of financial advice, or the financial industry itself has a complex system that makes it difficult to understand and execute. Or it's people who procrastinate and don't want to execute something which is out of their comfort zone. Let's understand all of this execution process, complexities, and many more in this episode of Financial Wellbeing 101. Earning is not going to make you rich, but it is the investment part of your savings that you're going to do is what is going to make you rich. Hi, I am Tivesh Shah, staying in Mumbai for last 35 years plus. Professionally, I am a chemical engineer, MTech chemical engineer. The shift going from an engineering background to a personal finance background has been because of the factor that managing your own money is more important than just earning it. Creating a financial plan or having a financial plan is a academic exercise unless until you start doing the execution what is proposed. We by default want to see कि मेरा ये सब होने वाला है, अरे ये प्लान में ये मेरा गोल हो जाएगा, हर 2 साल में इंटरनेशनल वेकेशन हो जाएगा, मेरा सेकंड घर हो जाएगा. लेकिन ये होगा कब? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वी डिले इन द एग्जीक्यूशन पार्ट, और वो डिले जो है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर प्ले करने वाला है. देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हिच कैन बी एड्रेस्ड एंड बट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा पैसा है, वो अल्टीमेटली वो मेरा पैसा है. मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने मेरे लिए पूरा प्लान बना के दिया है, लेकिन जब तक मैं भी उसमें इंप्लीमेंट करने का साथ नहीं करूंगा तब तक मुझे रिजल्ट नहीं आने वाला है. हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है वो सब करने वाला है, दैट इज राइट. वो मेरा एडवाइजर वो सब सेटअप करके देने वाला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो एडवाइजर को बोलना ही पड़ेगा कि भाई अभी सेटअप कर दे मेरे लिए, या मैं एग्जीक्यूट करने को तैयार हूँ. तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस. एग्जीक्यूशन नहीं करने का कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. करता हूँ करके वो छूट जाता है. प्रॉब्लम यहाँ पे ही होती है कि आज मेरे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि 2 क्लाइंट थे. एक बड़ा क्लाइंट है, वी हैड कंप्लीटेड द होल प्लान, एवरीथिंग, वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट दे सेड कि वी विल डू द एग्जीक्यूशन ऑन आवर ओन. बट 6 महीने हो गए, दे केम बैक टू अस कि भाई ये हमसे नहीं होने वाला है, तुम लोग ही करवा के दो. सो द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 6 महीने गए, अल्टीमेटली दे रियलाइज कि दे आर नॉट एबल टू डू दैट पार्ट एंड दे रियलाइज एंड दे केम बैक बिकॉज दे वांटेड टू अचीव द रिजल्ट्स. सी दैट वाज द गुड पार्ट. क्लाइंट बोलता है कि हाँ ये तो हो गया है, ये मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर लूंगा. प्रॉब्लम यही होती है कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक्शन नहीं ले रहे, और वो एक्शन का जो कॉस्ट है कि बेसिकली उसमें जो बैठने वाला है उनका उसमें गोल अचीव नहीं हो पाएगा. प्रॉब्लम सबसे बड़ा वहीं पे होने वाला. सेम साइड पे दूसरा मेरे क्लाइंट है, उनको आज हम लोगों ने बातचीत किया, इमीडिएट नेक्स्ट डे हम लोगों का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया. बेनिफिट व्हाट ही गॉट इज कि उनका टाइमली गोल्स जो था वो सब टाइम पे चालू हो गए मैनेज करने के लिए, और एग्जीक्यूट करने की वजह से वी वर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक विद जो हम लोगों ने प्लान किया था वो पूरा एग्जीक्यूट हो रहा. और उनको रिजल्ट्स दिख रहे थे. जो फर्स्ट केस में जो डिले हो गया था उसकी वजह से उनका सारा कुछ 6 महीना पैसा जो पड़ा था ऐसे ही, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. सो हार्डली अर्न एनी रिटर्न्स ऑन दैट. और साथ में जो गोल के लिए जो पैसा था, और जब पैसा दिखता है अकाउंट में तो खर्चा भी बड़ा कर जाते हैं. द रीजन इज वाई. अगर ये मुझे क्यों करना है, अगर वो मुझे क्लियर नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आने वाली है. सेकंड थिंग है कि प्रोडक्ट चॉइस. जब प्लान करते हैं तभी तो सोच लिया, ऑलरेडी सोचना काम वहां पे हो गया है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है ना तब वापस सोचते हैं अरे अब मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा ये करता हूँ. एंड वी हैव हिस्ट्री कि नोबडी हैज बीन एबल टू एवर टाइम द मार्केट प्रॉपरली कि ये एंट्री सही था या ये एग्जिट. प्रीवियस डेटा देख रहे तब बोल रहे कि अरे ये टाइम पे एंट्री किया तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो टाइम पे जब आता है तब कोई नहीं करता है. कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है,
बट इफ यू सी आज जो टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के साथ में जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, या जो पहले फिजिकल पेपर वर्क वगैरह होता था, आज सब कुछ ऑनलाइन होना चालू हो गया है। इवन योर इन्फॉर्मेशन पार्ट, हम लोग बोल रहे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा जो आया है मेरे लिए कितना रेलेवेंट है, आपने एडवाइजर से बात किया, आपने समझ लिया, फिर मुझे वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, क्योंकि वो एडवाइजर का काम है टेक द एग्जीक्यूशन लेवल पे आने के लिए उसने पूरा प्लानिंग करके दिया है। आप अभी सिर्फ ये है कि एज एन इन्वेस्टर मुझे वो नेक्स्ट स्टेप लेना है कि मैं एग्जीक्यूशन शुरू करूं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे ये भी है कि जो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इश्यूज, कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग जो बात कर रहे हो, रेगुलेशन की वजह से थोड़े थोड़े आए हैं। इट इज सेड कि हम लोग को हिस्ट्री से सीखना चाहिए, तो वो हिस्ट्री से सीखा हुआ है और उसमें रेगुलेशन का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो रेगुलेशन की वजह से जो इंप्लीमेंट करने के लिए, जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो प्रोसीजर चला है, वो इनिशियल फेज में बहुत बड़ा लगता है। अरे इतना सब क्या देने का, वो क्यों करने का, वो सब होता है, हिंड्रेंस है। बट आप अगर सोचो कि इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि आपको कुछ बीमारी हुई है, डायग्नोस्टिक करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डॉक्टर ने आपको जो प्लान दिया है, वो दवाई वगैरह टाइम पे नहीं खाओगे तो रिजल्ट कहां से आने वाला है? वो दवाई खाने में आपका मुंह का टेस्ट खराब होने वाला है, वो सब है, लेकिन दवाई का काम ही है कि वो आपका टेस्ट के लिए नहीं है, आपको जल्दी रिकवर करने के लिए। तो वो जो रेगुलेशन की वजह से जो इनिशियल इंपैक्ट जो आने वाला है, वो दवाई समझ के ही खा लो कि भाई करना तो है ही, तो ही मेरे को रिजल्ट आने वाला है। तो दैट इज वेयर द चेंजेस और गेम हैपेंस कि मेरा वो एग्जीक्यूशन में मैं डिले क्यों होने वाला हूं। लेकिन इट इज मोर ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि मैं वो वाला प्रोडक्ट में देखूं, मैं ये वाला प्रोडक्ट भी देखूं, लेकिन अगर जो सूटेबल प्रोडक्ट अगर आपके एडवाइजर ने बना के दिया है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट, और उसका रिजल्ट आपको तो ही दिखना चालू होगा। से लेटर से म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से बात करते हैं, एज अ प्रोडक्ट हम लोग बात करते हैं, लार्जली जो हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम उसमें जो प्रोसीजर जो चल रहे थे पहले, सब कुछ पेपर वर्क था, फिजिकल वर्क था। सो करंटली आज की तारीख में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का शुरू करना भी है, इनिशियल फेज में जो केवाईसी वगैरह जो प्रोसीजर होता है, नो योर कस्टमर का जो प्रोसीजर होता था, नाउ इट इज मोर इजीली डन बिकॉज ऑफ द पैन एंड आधार लिंक आपका हो चुका है। तो दैट प्रोसीजर हैज बिकम मच फास्टर ऑनबोर्डिंग करने के लिए। जो पहले हम लोग को टाइम लगता था कि 15-20 दिन जाएगा पेपर वर्क पूरा फॉर्म करके भेजने का, करने का, तब ओके होगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद आज जिस तरह से हम लोग का प्रोसीजर चल रहा है, वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, एंड समवेयर मोर द थिंग्स आर आल्सो वर्किंग आउट। इनफैक्ट अभी नया जैसे हमको पता है कि अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो भी एक इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा फैक्टर आ गया कि भाई आपका पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, ना कि कहीं और जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि अभी ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अगर आपके एडवाइजर ने भी शुरू किया है, तो आपको पता है कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन आया है उसके लिए मुझे ओटीपी देना है, ये आएगा। तो ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत अभी मुझे फील नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। समवेयर और द अदर वो रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ प्रोसीजर में चल रहा है। अभी प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे हमारी पहले बात हुई कि साइकोलॉजिकल इश्यूज है। व्हाट आई डू इज हेल्प देम अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने प्लानिंग क्या किया था, उसका रिजल्ट क्या है, और एग्जीक्यूशन में उसका स्टेप्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो क्या होता है कि क्लाइंट को पता है, मैं पहले से बोलता हूँ कि भाई देखो इसमें ऐसा हम लोग का 4 स्टेज चलने वाला है, पूरा एग्जीक्यूट करने का जो प्लान है वो 1 स्टेज में नहीं जाने वाला है, आपका पूरा पैसा एक साथ नहीं जाएगा, आपका पैसा ऐसा टुकड़े टुकड़े में जाने वाला है हम लोग। सो क्लाइंट को थोड़ा सा वो अवेयर करना चालू कर दिया मैंने, मेकिंग द क्लाइंट मोर अवेयर कि उसका प्रोसेस कैसे होने वाला है या उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, हैज हेल्प मी अ लॉट। डिले होता है बट पॉइंट है कि क्लाइंट इज नाउ मोर अवेयर एंड ही इज रेडी टू एग्जीक्यूट। जो प्रोसेस जो टाइम चलता था पहले 2 महीना क्लाइंट जवाब नहीं देते थे, वो अभी कट शॉर्ट होना चालू हो गया। तो व्हेन यू आर डूइंग दैट पार्ट एग्जीक्यूशन में, इट हेल्प्स कि एक वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला टाइम था ना, वो चला जाता है यहाँ से। मेरे लिए वो बहुत फैक्टर काम आया है। लेकिन ये कैसे होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, मेरा साइड पे क्या होने वाला है, क्लाइंट के साइड पे क्या होने वाला है, वो जो एक्शंस हम लोग क्लियरली डिफाइन करके रख लेते हैं, तो इट हेल्प्स कि क्लाइंट को पता है कि हाँ ये अभी उसका ये होने वाला है, ये मुझे बताएगा, तो मुझे को ये खाली करना पड़ेगा। तो मैं उनके लिए उतने लेवल तक लेके जाता हूँ कि उनको 2 चीज 3 चीज ही करनी पड़े, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल समवेयर आई हैव आल्सो लर्नड माई सेल्फ ऑन दैट जर्नी, और क्लाइंट के लिए और सूटेबल कैसे होना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज गेम ऑफ कम्युनिकेशन। लेट अस टेक अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो पहला फर्स्ट स्टेप आता है कि स्टेज 1 उनको मैं बताता हूँ कि सर पहले आपके जो पोर्टफोलियो में से हम लोग कुछ अगर विड्रॉवल करने हैं तो विड्रॉवल क्या होने वाले हैं। अगर आपके पास फ्रेश पैसा हम लोग को डालना है तो फ्रेश पैसा क्या होने वाला है, तो कैसे आएगा। आपके पास ऑलरेडी बैंक में पैसा पड़ा है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका 2 पार्ट हो गया। एक तो विड्रॉवल जो एक्जिस्टिंग फंड में से होने वाला है, और दूसरा पार्ट जो बैंक में ऑलरेडी पड़ा है, एक्सेस पैसा पड़ा है, उसका भी मुझे इन्वेस्टमेंट का शुरू करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड्स वगैरह में जाएगा। स्टेज 2 तो मैं वापस उसको ब्रेक करके रखा। स्टेज 2 में क्या आएगा,
मुझे अभी जो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका एसटीपी सेटअप करना है, जो मैंने एसआईपी वगैरह ऑलरेडी मैंने विड्रॉ करके रखी थी उसका नया सेटअप मुझे चेंज करना है, पुराने फंड थे उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन जो था मुझे वो सेकंड स्टेज तक अगर आ गया है तो वो कंप्लीट हो रहा है। फाइनल स्टेज में ये रहेगा कि सेकंड स्टेज में जो बचा हुआ है पैसा एग्जीक्यूशन में लेवल पे वो मैं थर्ड स्टेज में लेके आता हूँ। वो मैं उनको क्लियर कट बताता हूँ कि ये स्टेज 1 में क्या होने वाला है, स्टेज 2 में क्या होने वाला है, स्टेज 3 में क्या हो रहा है। सो बेसिकली उसमें से भी अगर मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट है, इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन एफडीज, तो वो कभी कौन से स्टेज पे आ रहा है, फर्स्ट स्टेज में आने वाला है, सेकंड स्टेज में आने वाला है। एज एन एडवाइजर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लैरिटी, और अगर मेरे पास वो क्लैरिटी है ना तो फिर आई एम ऑल्सो एबल टू गिव इट टू द क्लाइंट्स। और वो क्लाइंट के लिए भी जब वो क्लैरिटी रहेगा कि हाँ ये एक शीट देख लिया पेपर ऐसे से ये स्टेज में होने वाला है, सो दे आर मोर अवेयर और उनका वो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है कि हाँ हम लोग का पूरा पैसा ऐसे से जाने वाला है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट ऑल्सो। और उसमें जब ये फैक्टर आ जाता है स्टेज वाइज आ जाता है ना तो इट बिकम्स मोर सिंपलर फॉर होल प्रोसेस ऑल्सो। कम्युनिकेशन मेरे साइड से इनिशियली जो चला जाता है दैट इज मच सिंपलर। आई विल से कि ऐसा स्पेसिफिक जनरलाइज वाला काम तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूशन में ईज चाहिए, इसके लिए मैं जेनरिक वाला काम करूंगा। आई कंप्लीटली बिलीव कि हर एक का रिक्वायरमेंट अलग रहने वाला है, तो हर एक को एडवाइस भी कस्टमाइज ही रहेगी। प्रोसीजर का जो पार्ट आता है एग्जीक्यूशन पे, अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज देखा जाएगा तो ब्रॉडली सबके लिए फिर कॉमन फॉर्मेट बन जाता है। हम लोगों ने अभी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की कि एग्जीक्यूशन में जो डिले क्यों होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज वगैरह है, बट हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना चाहिए कि मेरे लिए वो डिले करने वाला हूँ एग्जीक्यूशन में तो उसके लिए मुझे कॉस्ट कितना बैठेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपका अर्निंग शुरू हुआ 25 ईयर्स का एज पे आपने अर्निंग शुरू किया, कंसिडरिंग कि यू आर बाय डिफॉल्ट गोइंग टू रिटायर एट 60, 35 ईयर्स ऑफ अर्निंग लाइफ है। आज से अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि विच इज जनरेटिंग अराउंड 12% पर एनम, अगर आपने वो कंटिन्यू किया पूरा 60 ईयर्स तक, 35 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, यू विल बी हैविंग अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 5.5 करोड़। बट इफ यू से कि चलो हाँ करता हूँ मैं डिले करूंगा, थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया, मैंने 5 साल डिले किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 25 I have started my investments at 30. 10,000 rupees का सेम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट नाउ माई टाइम पीरियड इज ओनली 30 years. Do you understand कि what is the impact here? आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू था वो 5.5 करोड़ की जगह पे सीधा 3 करोड़ पे आ जाएगा। तो आपका सिर्फ 5 साल, ओनली 5 साल का जो डिले था आपका, वो दैट इज कॉस्टिंग यू 2.5 करोड़ एट योर टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 2.5 करोड़। अगर अभी आपके एडवाइजर ने बोला है अभी एग्जीक्यूट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डिले, जस्ट स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द प्लान टू गेट योर रिजल्ट्स, एंड दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द प्लान एंड नॉट जस्ट कीप इट एज अ एकेडमिक एक्सरसाइज।